मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं गोंडा की पावन धरा गोनार से सभी युवा साथियों का वंदन अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल पे। हमारा YouTube चैनल जो बना भी है कि सफर शून्य से शिखर तक अपने युवा साथियों के साथ समाज उत्थान, राष्ट्र उत्थान और अपने युवा साथी के उत्थान हेतु, मानव उत्थान हेतु हम जो भी विचार हमारे मन मस्तिष्क और किताबों के द्वारा प्राप्त करते हैं वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं कि आप के चैनल पे व्यूज कम आती है, सब्सक्राइबर कम है। हम सबसे कहना चाहते हैं और अपने YouTube चैनल पे हमने कहा भी है कि विचार व्यूज के लिए नहीं होते हैं, विचार लोगों को विचार करने के लिए होते हैं। आपका ऐसा विचार होना चाहिए कि लोग आपके विचार पर विचार करें, ना कि आपके विचार पे व्यूज ज़्यादा आए। आज हम बात करने वाले हैं रोजगार और बेरोजगार पर। भारत एक युवाओं का देश है। विश्व में जनसंख्या के क्षेत्र में भारत नंबर 1 पर है। भारत की देखी जाए तो कम से कम 140 प्लस करोड़ जनता पीपुल्स जनसंख्या भारत में निवास करती है। 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या जिस देश में निवास करती हो, उस देश से आप अपेक्षा करते हैं कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए। डैट इज इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। उसके बाद जहाँ तक देखा जाए, एक सर्वे के अनुसार आप सर्च भी कर सकते हैं कि कामकाजी लोगों की संख्या देखी जाए तो 60 से लेकर के और 65 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ में से 60 से लेकर 65 करोड़ के आसपास है। उसके अनुसार देखा जाए तो पूरे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला करके 3 से 4% लोगों को केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके सरकारी सेवाओं में लगा के रखा है। सोच लीजिए, 5% भी लोग नहीं है। अगर बैंक कर्मचारियों को भी मिला लिया जाए तो टोटल संख्या 140 करोड़ में से 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में है। मतलब 140 करोड़ प्लस जिस देश की जनसंख्या हो, उसमें से मात्र 1.5 या 2 करोड़ लोग केवल सरकारी सेवाओं में हैं। अगर बैंक कर्मचारियों को मिला लिया जाए तो शेष 138 करोड़ कहाँ चले जाएंगे? क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं? क्या वो जीवन नहीं जी रहे हैं? हम बार बार सरकार सिस्टम पे कब तक प्रश्न उठाएंगे? कब तक ये प्रश्न उठाते रहेंगे उनके ऊपर? हम क्या करेंगे? कभी इस पर आपने विचार किया है? क्या कभी इस पर आपने सोचा है कि आप इस पर क्या करेंगे? आपको चिंतन करने की जरूरत है। आपको चिंता नहीं बल्कि चिंतन करने की जरूरत है। आपको यही भारत देश के लोगों से मिलना होगा। आप 10-20 साल पहले भारत पे जाइए, भारत के दृश्य को देखिए। 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या था? तब लोग सरकारी सेवाओं में जाना ही नहीं चाहते थे। सरकारी सेवाओं में आप घर से देखते थे होते, आप बात कीजिए अपने दादा से, परदादा से, पिताजी से, कि लोग शादी देखने भी जाते थे तो सबसे पहले प्राथमिकता होती थी, पहला पॉइंट, कि लड़के के पास कितने बीघे खेत है। क्यों? क्योंकि खेत एक बिजनेस में आता था कि लड़का कुछ नहीं कर पाएगा तो खेती करके अपना जीवन यापन कर लेगा। आज मानसिकताएं चेंज हो गई हैं कि लड़के के पास नौकरी है या नहीं है। सरकारी नौकरी हो चाहे चपरासी की हो, सरकारी नौकरी हो चाहे सफाई कर्मी की हो, सरकारी नौकरी हो चाहे कहीं बाबू की हो, सरकारी नौकरी हो चाहे जिस स्तर की हो, बस सरकारी नौकरी का ठप्पा लगा होना चाहिए। आज हम, अगर आपके पास 50 बीघे खेत क्यों ना हो, क्यों उस पे किसी लड़के के पिता का दृश्य नहीं जाता है।
आखिर क्यों? क्योंकि ये पता हो गया है कि आज के युवा अब खेती नहीं करना चाहते हैं। आज के युवा अब शारीरिक श्रम करके अपना जीवन यापन नहीं करना चाहते हैं। आज के युवा चिंतन नहीं करना चाहते हैं कि जब आज़ादी को करीब करीब 75 साल हो चुके हैं, इस आज़ादी के 75 साल के बाद भी मात्र 1.5 से 2 करोड़ लोग को सरकारी सेवा मिली है। शेष 138 करोड़ लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इस पर कभी विचार नहीं करता है। हम कहना चाहते हैं सभी अपने युवा साथी से, आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कीजिए। खेती करना भी एक स्किल डेवलपमेंट है। जितने रिसोर्स अब हमारे पास खेती करने पे आ गए हैं, किसी देश की, आप नोट कर लीजिए, किसी देश को अगर मजबूत होना है, समृद्ध बनना है, तो 3 स्तंभ उसके मेन हैं: स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और शिक्षा विभाग। जिस देश को समृद्ध बनना है, सशक्त बनना है, मजबूती के साथ खड़े होना है, अगर वो इसका तीनों विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि अगर मजबूत नहीं है तो वो कभी खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी परिवार में के लोगों के पास 3 स्तंभ मजबूत नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, तो कितना भी सरकारी सेवाओं में हो जाए, उनके घर में कभी सुकून नहीं आएगा, कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं बन सकता है, कभी शरीर स्वस्थ नहीं रह सकती है। कभी इस पर आपने विचार किया है? पहले लोग क्या करते थे? स्किल डेवलपमेंट था, पहले था। अब तो सरकारें इतनी योजनाएं दे रही हैं, आप देख रहे होंगे, भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कितनी योजनाएं दे रही हैं। उस योजनाओं का लाभ लेकर के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस योजनाओं का लाभ लेकर हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हमारे आज देश जात पे बांट करके केवल राजनीति की जा रही है। और तब क्या था? लोग जात पे बात नहीं करते थे, अपने जातियों को उठाने का काम करते थे। लोहार लोग, हमारे लोहार भाई अपना स्किल डेवलपमेंट करके और फर्स्ट क्लास रोजी रोटी अपना करते थे। हमारे कुम्हार भाई फर्स्ट क्लास अपना स्किल डेवलपमेंट करके और मिट्टी का बर्तन बना करके एक अपना स्तर मेंटेन करके रखे थे। हमारे नाई भाई, हमारे तमोली भाई, भारत में जितनी जातियां थीं, सबको जो कार्य मिला था उस कार्य को व्यवस्थित करके और एक स्टेटस के साथ जीवन जीते थे। आज जिस कार्य को आज पंडित जी के लड़के कार्य करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं मुर्दा फुकाने नहीं जाएंगे, हम ये करने नहीं जाएंगे, हम किसी का छुआ नहीं लेंगे, ये गलत बात है। हमारे ये इसको पुरोहित माना जाता था, इसको पुण्य काम माना जाता था, सबका काम बटा था। ये मानव संपदा थी और उस संपदा को हम भूलते चले जा रहे हैं। हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, अभी वक्त है। अभी एक गुरु जी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे, वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं, कहते 7वें वेतन आयोग के लगने के बाद सबसे अधिक अगर किसी का वेतन है तो किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर का है, प्राचार्य का है। लेकिन हमारे क्लास में सबसे मध्यम पढ़ने वाला बच्चा, जो बहुत शरारती था बच्चा, जो पढ़ने में तेज नहीं था, वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं जा पाया, लेकिन अपना स्किल डेवलपमेंट करके और बिजनेस किया। और बिजनेस करके जब मैं मोटरसाइकिल से जिस सड़क पे निकलता हूँ, उसी सड़क पे बगल से फॉर्च्यूनर से निकलता है और गाड़ी रोक करके उतर करके मुझे सम्मान देता है, पैर छूता है और कहता है, गुरुजी मेरे लायक कोई सेवा होगी तो बताइएगा। मेरे बच्चों, ये बिजनेस की ताकत है। कई आप आसपास देखिए,
कुछ ऐसे खेती करने वाले हमारे लोग हैं जो केवल 2 बीघे खेती करके, सब्जी खेती करके और फर्स्ट क्लास 4 पहिए से घूम रहे हैं। कृषि पे आपको काम करने की जरूरत है। जो लोग एक साल में लोग बताते हैं हमें आकर के, इसके बाद जमीन है कि सर हम 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए के एक साल में गन्ना बेच लेते हैं। मैं उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 5 लाख रुपए का एक किसान एक साल में गन्ना बेच लेता है, 6-7 महीने 8 महीने की फसल होती है, तो एक प्राइमरी में नियुक्त हुआ टीचर जो 50,000 सैलरी पाता है, स्टार्टिंग उसका मान लिया है, तो 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए उसको साल में मिलेगा। एक महीने का वेतन उसका इनकम टैक्स में चला जाएगा। 5.5 लाख रुपए वो भी कमा रहा है और 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आप भी कमा रहे हैं एक साल में। आपकी इनकम अनलिमिटेड हो सकती है। आप अगर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे महोदय, तो अपनी अच्छी फसल ला करके आप अगर एक साल में उतनी जमीन से आप 5 लाख कमाते हैं तो 6 लाख हो सकता है। लेकिन अध्यापक का वेतन जो बेरोजगार, महंगाई भत्ता लगने के बाद जो एक बार बन गया, पूरे साल उसमें 1 रुपए का सिक्का पड़ नहीं सकता है। आज जनगणना देख रहे हैं, चल रहा है। आज किसान अपने घर पे बैठ सकता है, आराम कर सकता है, लेकिन चाह कर भी कोई अध्यापक छुट्टी नहीं ले सकता है, जनगणना करने जाना पड़ सकता है। हम यहाँ सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी की बुराई करने नहीं बैठे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रयास अगर आपने किया है और सरकारी सेवाओं में आप नहीं जा पाए हैं किसी कारणवश, तो आप समय रहते आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए, बिजनेस पे चले जाइए। जो भी आपके पास पैसे हैं, उस पैसे का उसी पूंजी को लगा करके आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए महोदय। आज नहीं तो कल, जितने साल आप सरकारी सेवाओं में की तैयारी में लगा करके आप बर्बाद कर रहे हैं, उतने साल में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सभी युवाओं से आज के इस वीडियो में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्रयास करें कि सरकारी सेवाओं में अगर नहीं जा पाते हैं, समय लग रहा है, 1-2 अटेम्प्ट करने के बाद आप फ्लॉप हो रहे हैं, तो समय रहते आप बिजनेस में आ जाइए, कृषि कीजिए, दुकान कर लीजिए, कोई व्यवसाय डाल दीजिए। कोई व्यवसाय गड़बड़ नहीं है। व्यवसाय एक व्यसन है। आपको अपने व्यवसाय में व्यसन की जरूरत है। व्यसन का मतलब है नशा। नशा का अर्थ है जुनून। यदि आपके पास जुनून है कुछ करने की, तो आप कर ले जाएंगे, अन्यथा आपकी पूंजी भी जाएगी, आप सड़क पे आ जाएंगे। आज इतना ही। रोज शाम को हम आपके बीच उपस्थित रहेंगे ऐसे नए नए विचार को लेकर के। आपको विचार अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे। कहा जाता है ना कि पता नहीं किस व्यक्ति के किस शब्द से किस व्यक्ति की लाइफ बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज हम लोग भी बिजनेस में हैं, हमने भी प्रयास किया, 3-3 4-4 बार टेट निकाला, सीटेट निकाला, बीएड किया, डबल एमए किया, नौकरी नहीं मिली। कहीं मेरिट की इश्यूज आ गई, कहीं एग्जाम में देर हुआ, कहीं पेपर लीक हो गया, तो अगर क्या यही हम बैठ के माला गूंथते? हम तुरंत अपने आप को बैक किए और एक व्यवसाय में आ गए। आज छोटा मोटा परिवार, समाज में छोटा मोटा स्थान है, परिवार नमक रोटी खा के जीवन यापन कर रहा है, और एक कम से कम नहीं ज़्यादा तो सैकड़ों लोगों को 3-4 विद्यालय चला करके रोजगार देने का प्रयास किया गया है। इसलिए रोजगार कोई गलत नहीं है। आप एक कदम तो बढ़ाएं, हम लोग आपके साथ हैं। चिंता नहीं, चिंतन करें।